नमस्कार साथियों, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम में काफ़ी बार इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और ये भी जो है प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है जो कि डिस्काउंट से रिलेटेड है। आइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। कहता है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5,000 रुपये था तथा उस पर 2 क्रमिक छूट देकर 2800 में बेच दिया गया। यदि पहला छूट 20% था तो दूसरा छूट का परसेंट ज्ञात करें। यानी कि ये कह रहा है कि कोई वस्तु 5,000 का था, उस पर जो है 2 क्रमिक छूट दिया गया, यानी कि 2 बार जो है छूट दिया गया। तो उसमें कहता है जो छूट देने के बाद वो 2800 में उसको बेच दिया गया। तो पहला छूट जो है वो 20% का था, तो दूसरा छूट कितने का होगा। तो आइए देखते हैं करते क्या है। सबसे पहले दिया क्या है, अंकित मूल्य दिया हुआ है कितना, तो 5,000 दे रखा है। इस पे जो है 20% का छूट दिया गया है। अब ध्यान से समझिएगा, वो 2800 में बेच रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो 100 का अगर कोई सामान था, यानी कि MP इसका 100 रुपया है और 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से इसका 10% क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी 10 जब हम घटाएंगे तो 90 हो गया, यानी कि वो बेच कितने में रहा है, तो 90 में। तो कितना परसेंट में बेच रहा है, तो 90% में बेच रहा है। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5,000 का सामान था, यानी कि मार्क प्राइस था, इसका 20% वो छूट दे देता है, इसका मतलब 80% वो लेता है। चलिए 80% का मतलब 80/100 हो गया। दूसरा छूट हमें मालूम नहीं है, तो दूसरा छूट को हम क्या कर लेते हैं कि जो x/100 कर लेते हैं, क्योंकि दूसरा छूट हमें मालूम नहीं है तो हम लेट कर लेते हैं कि दूसरा छूट हमारा क्या होगा, x% होगा। तो x% को x/100 लिख सकते हैं। अब बराबर में क्या करिए कि 2800 कर दीजिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इतना छूट देने के बाद जो वो ले रहा है वो तो 2800 रुपया ही ले रहा है ना, यानी कि 2800 के बराबर ही तो ये हो रहा है। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल आउट हो गया, 1 जीरो से ये और 1 जीरो से ये कट गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 5 8 जा 40, ये x और बराबर में आ गया 2800। x बराबर यदि हम देखें तो 2800 अपॉन में 40 होगा, ये कट जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 7 28, यानी कि 70 हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि वो जो है 70 रुपीज़ जो है वो ले रहा था। अब ध्यान से समझिएगा, जब जो भी आंसर आता है हम उसको क्या करते हैं, 100 में से माइनस कर देते हैं, तो हमारा परसेंट निकल के आ जाता है 30। यानी हम कह सकते हैं कि दूसरा डिस्काउंट था वो कितने का था, 30% का था। अब बहुतों को यहाँ पे समझ में नहीं आएगा कि 100 में से मैंने 70 को क्यों घटाया। तो आइए समझते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 80/100 है, ये क्या है, 80/100 है। तो इसका मतलब है कि जो 100 में से आप 80 क्या कर रहे हो, ले रहे हो, यानी कि 100 का था और 80 उसमें से आप ले रहे हो, यानी 20% का क्या हो गया, नुकसान हो गया, या फिर डिस्काउंट दे दिए, और 20 का ही तो डिस्काउंट दे रहा था, इसलिए ना 20% इसमें से हटा दिए, यानी कि 100 में से 20% मैंने हटाया तो कितना हुआ, 80 हुआ। उसी तरीके से यहाँ पे जो x/100 लिखे हैं, इसका मतलब भी होता है कि x का वैल्यू जो भी आएगा वो 100 में से उतना दिया जाएगा। जैसे कि 70 है तो 70 अपॉन हम क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं, यानी कि वो कितना लिया, तो 100 में से 70 लिया है। इसका मतलब है कि कितने का लॉस हो रहा है, 30 का लॉस हो रहा है। लॉस कह लीजिए या फिर डिस्काउंट कह लीजिए, बात एक ही है, क्योंकि डिस्काउंट भी देता है तो मार्क प्राइस में से घट ही जाता है, और लॉस भी होता है तो वो CP में से क्या होता है, उतना घट ही जाता है। तो ये बातें तो आपको समझ में आई होगी। तो आप ये भी समझ गए होंगे कि ये 100 में से 70 क्यों हमने माइनस किया। तो ये 30% जो है सो दूसरा आपका क्या निकला, छूट निकला। तो दूसरा छूट बराबर 30%। तो पहला छूट जो था वो 20% का था, और दूसरा जो छूट था वो 30% का हुआ। अब समझिए, यानी कि ये 2 छूट देने के बाद जो 5,000 का वस्तु था
वो 28,000 में बेचा गया। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।